हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं क्वेश्चंस के बारे में, जो कि क्वेश्चन होंगे आपके पास किसके सिक करेक्शन के, और जितने भी आपके टेप करेक्शंस आपने पढ़े हैं ना, उन सभी टेप करेक्शंस के हम यहाँ पर बेसिकली सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर आपके पास बहुत अच्छे से प्रैक्टिस होने वाली है, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन हम यहाँ पर आपको कराने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर उठा के देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कैलकुलेट करना है आपको सैक करेक्शन फॉर अ 30 मीटर स्टील टेप अंडर अ पुल ऑफ 100 न्यूटन इन 3 इक्वल स्पान्स, यानी कि 3 इक्वल स्पान्स आपने यहाँ पर लिए हैं, यानी कि 3 स्पान्स के अंदर आपने यहाँ पर टेप से मेजरमेंट लिया है और हर एक स्पान आपका 10 मीटर का है। हर एक स्पान आपका 10 मीटर का है। आपको दे रखा है सर वेट ऑफ 1 मीटर क्यूब ऑफ स्टील, आपको दे रखा है कितना, सॉरी 1 सेंटीमीटर क्यूब है ना, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब की अगर यदि वॉल्यूम है टेप की, तो उसका वेट आपको निकल के आएगा 0.078 न्यूटन के आसपास। ठीक है, ये आपसे बोला हुआ है। अब आप यहाँ पर देखें, सबसे पहली चीज हम यहाँ पर कैलकुलेट करके देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखो, आपको क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा है ना, वॉल्यूम के टर्म में आपको ये दे रखा है। अगर यदि मैं सी सेक की वैल्यू निकालूं तो करेक्शन ड्यू टू सेग आप यहाँ पर कैसे चेक करते हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास W²L/24 PM²। PM होता है पुल एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट। अब आप देखो आपको क्या क्या वैल्यूज आपको ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, पुल एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट क्या गिवन है आपको, बिल्कुल कह रखा है सर 100 न्यूटन का आपने यहाँ पर लोड लगाया हुआ है। ठीक है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अगर यदि मैं बात करूं तो वेट ऑफ द टेप आपको यहाँ पर निकाला हुआ है, नहीं निकाला हुआ है, इसने सिर्फ 1 सेंटीमीटर क्यूब की स्टील का आपको यहाँ पर वेट दे रखा है। इसी को आपको यूज करते हुए आपको यहाँ पर पूरे टेप का क्या निकालना है, पूरे टेप का आपको वेट निकालना है, वेट आपको निकालना है। अगर लेंथ ऑफ द टेप कह दूं तो लेंथ एक स्पान के अंदर आपने यहाँ पर 10 मीटर स्पान लिए थे आपने टोटल मिला के, तो 30 मीटर की तो आपने यहाँ पर टेप यूज करी है, लेकिन आपने यहाँ पर क्या किया है कि सर जो स्पान आपने लिए वो 10 मीटर ईच के लिए है, तो यानी कि लेंथ आपके पास कितनी है 10 मीटर। 10 मीटर करते करते आप यहाँ पर 3 बार आप यहाँ पर मेजरमेंट करेंगे। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। अब देखो, अब यहाँ पर देखते हैं सर वेट ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। अब आप लोगों को यहाँ पर वॉल्यूम निकालना है। सर देखो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, अगर मैं कह दूं आपसे कि सर एरिया कितना दे रखा है, एरिया इनटू लेंथ कर दूं तो क्या ये मेरा वॉल्यूम आ जाएगा, बिल्कुल। इस वॉल्यूम के टर्म से क्या फिर मैं इसका वेट निकाल सकता हूं, बिल्कुल। तो W की वैल्यू तो नहीं है बेसिकली हमारे पास, एक W की वैल्यू आ जाए आपके पास पूरा का पूरा मामला आपका सेट हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपको यहाँ पर टोटल मिला के आपको करना भी यही है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि सर अगर यदि मैं यहाँ पर इसको पर मीटर लेंथ बात करूं, ठीक है, अगर मैं कह दूं वॉल्यूम पर मीटर लेंथ, 1 मीटर लेंथ के अंदर अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा 1 मीटर लेंथ के अंदर। तो देखो एरिया आपको दे रखा है 0.08 स्क्वायर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर में दे रखा है। तो लेंथ जो है, लेंथ को पर मीटर का है, तो 1 मीटर को आप यहाँ पर सेंटीमीटर में पुट करते हैं, सेंटीमीटर में पुट करते हैं, आपके पास कितना हो गया 100 सेंटीमीटर। तो यानी कि अगर यदि यहाँ पर मैं वॉल्यूम बात करूं किसका, पर मीटर लेंथ के अंदर, तो 1 मीटर लेंथ के अंदर आपके पास कितना निकल के आ रहा है, यहाँ पर 8 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम निकल के आएगा। यानी कि 1 मीटर की अगर यदि आप यहाँ पर बात करें, 1 मीटर की लेंथ है, तो 1 मीटर के अंदर आपके पास वॉल्यूम जो टोटल निकल के आ रहा है, वॉल्यूम आपका पर मीटर लेंथ पे आपके पास कितना वॉल्यूम निकल के आ रहा है, वॉल्यूम आपका निकल के आ रहा है 8 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, कितना 8 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम आपका निकल के आ रहा है। अब आप यहाँ पर इसका वेट निकाल सकते हैं, वेट आपका पर मीटर लेंथ ऑफ टेप के लिए अगर आप यहाँ पर वेट कैलकुलेट करेंगे तो वेट कितना हो जाएगा 8 इंटू 0.078। ये हुआ किसके लिए, पर मीटर लेंथ के लिए। लेंथ आपको कितनी दे रखी, टोटल 10 मीटर। ठीक है, तो यहां पर लिख देता हूं मैं आपको पर मीटर लेंथ पे आपका ये तो वेट है पर मीटर लेंथ पे, पर मीटर लेंथ पे अगर मैं टोटल वेट की बात करूं तो टोटल वेट आपका हो जाएगा 10 मीटर की लेंथ के लिए। ये तो 1 मीटर के लिए निकाला था हमने यहाँ पर, अब इसको 10 मीटर के लिए निकाल लो आप, है ना। 0.078 इंटू यहाँ पर 10 कर देंगे, ये आपके पास अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर आपके पास आंसर आ जाएगा, ये आपके पास आंसर आएगा 6.24 न्यूटन का। ठीक है, क्योंकि ये न्यूटन में दे रखा है 0.078, तो ये भी न्यूटन के अंदर आ जाएगा, टोटल वेट ऑफ 10। ठीक है, यहाँ पर जो W²L लिखता हूँ तो W के मतलब टोटल वेट ऑफ 10 टेप होता है ना। आप इसको वैसे भी कर सकते थे, स्मॉल W का स्क्वायर, L का क्यूब, वैसे भी निकाल लो तो वैसे भी आंसर आ जाएगा उसके लिए, लेकिन आपको यहाँ पर पर मीटर लेंथ वाला ये वाला निकालना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर टोटल निकाल के कर लिया है, तो वैसे कर लो आप, है ना। तो W की वैल्यू आपको यहाँ पर कितनी दे रखी है 6.24 का स्क्वायर इंटू लेंथ ऑफ द टेप आपको दे रखी है कितनी 10 मीटर, और यहाँ पर आपको 24 इंटू यहाँ पर पुल एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट 100। ठीक है, 100 का स्क्वायर। ये मेजरमेंट कितनी बार किया गया आपका, ये 10 मीटर के मेजरमेंट कितनी बार किया आपने, 3 बार किए, तो इंटू मल्टीप्लाई बाय 3 बार मेजरमेंट हुआ टोटल। यहां से आप करेक्शन ड्यू टू सेग आप यहां पर निकाल सकते हैं, और ये करेक्शन ड्यू टू सेग आपका जनरली कैसा होता है, नेगेटिव होता है। कैसा होता है, नेगेटिव इन नेचर होता है। तो सी सेग की वैल्यू अगर यहां से मैं कैलकुलेट कर लूंगा
तो देखो पूरी की पूरी वैल्यू मैंने आप लोगों को बता दी ऑलरेडी, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पर डिस्कस करके आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो 0.00487 नेगेटिव आपके पास यहाँ पर मीटर में आपका आंसर आता है। करेक्शन ड्यू टू सेग आप यहाँ पर निकालना चाहते हैं तो ये आसानी से आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। बस आपको ये थोड़ा सा आपको आना चाहिए ना कैसे आपने निकाला। अगर यदि आपको पर मीटर लेंथ वाला फॉर्मूला लगाना है तो आप इससे लगा ले, ठीक है, W² L³ करके। और अगर यदि आपको ऐसा नहीं लगाना, ऐसा लगाना है तो आप ऐसा लगा ले, ठीक है। आपकी सुविधानुसार आप कैसा भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। टोटल वेट ऑफ द टेप से अपना क्या है कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान पड़ जाती है, इसलिए मैं आपको वहीं से निकाल के बताता हूँ हमेशा, ठीक है। बढ़े आगे, चलो बढ़ते। सेकंड देखो, सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देखो इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि हमारे क्वेश्चन के साथ साथ हमारा सॉल्यूशन भी यहीं पे हो जाए। A baseline measured with a steel tape gives an approximate length of 1000 मीटर। लेंथ आपको यहाँ पर ऑलरेडी दे रखी है, यहाँ पर बोला हुआ है सर लेंथ जो है आपके पास, यहाँ पर डाटा गिवन डाटा लिख देता हूँ यहाँ पर, है ना। लेंथ आपको दे रखी है कितनी, 1000 मीटर। लेंथ आपको दे रखी है 1000 मीटर, ठीक है। आपसे कह रहे हैं कंप्यूट करना है आपको करेक्ट लेंथ ऑफ द बेस लाइन एट मीन सी लेवल when the pull at the standardization equal to 15 kg। आपसे कह दिया कि सर पुल एट द टाइम ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, यानी कि जो ओरिजिनल पुल था मेरा, वो ओरिजिनल पुल आपको यहां पर दे रखा है कितना, 15 kg। कितना दे रखा है, 15 kg का आपको ओरिजिनल पुल दे रखा है, ठीक है। द अप्लाइड पुल इज पुल एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट, जब आपने मेजरमेंट लिया तब कितना अप्लाई किया आपने, अप्लाई पुल किया आपने 23 kg, ठीक है। अप्लाई किया आपने 23 kg। क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ टेप आपसे दे रखा है, एरिया ऑफ टेप का क्रॉस सेक्शन दे रखा है 0.0645 सेंटीमीटर स्क्वायर। ई की वैल्यू आपको यहां पर दे रखी है कितनी, 2.11 इंटू 10 की पावर 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। टी एम और टी नोट की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है आपको। टी एम टेम्परेचर एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट आपको दे रखा है 35 डिग्री सेंटीग्रेड, और टी ओरिजिनल आपको दे रखा है कितना, 15 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ये वैल्यू काफी है, बाकी तो देखो, बाकी तो आप लोग निकाल लेंगे। द डिफरेंस इन लेवल ऑफ टू एंड्स ऑफ द बेस लाइन आपको 2 मीटर दे रखा है, यानी कि हाइट जो है दोनों के बीच की वो h की वैल्यू दे रखी है 2 मीटर, ठीक है। तो दे रखी है ना, यानी कि यहाँ पर अगर यदि ये लाइन मैंने खींची है तो सर इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आपका निकल के आएगा 2 मीटर का डिफरेंस निकल के आएगा, ये आपसे बोला हुआ है, ठीक है। h की वैल्यू दे रखी है आपकी कितनी, 2 मीटर आपको यहाँ पर h की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। आपसे बोला हुआ है कि सर द डिफरेंस इन लेवल ऑफ द टू एंड्स ऑफ द बेस लाइन आपको दे दिया। r की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 6400, और यहाँ पर आपको निकालना है एलिवेशन ऑफ द बेस लाइन, एलिवेशन ऑफ द बेस लाइन अबव मीन सी लेवल आपको दे रखा है 1000 मीटर। एलिवेशन आपको दे रखा है, यानी कि ये जो एलिवेशन है, एलिवेशन को भी हम यहाँ पर h से डिनोट करते हैं, लेकिन फिलहाल देखो मैं एलिवेशन लिख देता हूँ इसको ना, एलिवेशन ये लिख देता हूँ। ये एलिवेशन आपको दे रखा है कितना, MSL से ऊपर 1000 मीटर का। तो डिनोट तो हम यहाँ से h से ही करते हैं, ठीक है। ये आपको दे दिया। अब आपको यहाँ पर निकालना है कि सर ठीक है, अब आपको उसको बेस लाइन की लेंथ को आप यहाँ पर क्या करके दें, करेक्ट मुझे करके दें बस, ठीक है। करेक्ट लेंथ आपको यहाँ पर कंप्यूट करनी है और ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो देखो जो जो करेक्शन लगेगा वो सारे करेक्शन हम यहाँ पर लगा देते हैं, ठीक है। तो शुरुआत से चालू करते हैं, चलो ठीक है। पहले क्वेश्चन से हम यहाँ पर चालू करते हैं। सबसे पहले देखो, सबसे पहला करेक्शन लगाता हूँ, करेक्शन ड्यू टू पुल। सी पुल लिख देता हूँ मैं आपको, पुल करेक्शन सबसे पहले लगा देता हूँ मैं आपको। देखो सबसे पहले पुल की वैल्यू दे रखी तो पुल करेक्शन लगा देते हैं। पुल करेक्शन कैसे लगाते हैं हम यहाँ पर, तो पी एम माइनस पी नोट ऐसे लिखते हैं, ये लिखते हैं, बिल्कुल सर, ठीक है। तो पुल एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट पी एल अपॉन ए, एल अपॉन ए, ठीक है, यही निकालना है हमें, बिल्कुल ठीक है। पुल एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट आपको कितना दे रखा है 23 kg, माइनस पुल ओरिजिनल टाइम पे कितना है 15 kg, इनटू लेंथ ऑफ द लाइन आपको दे रखी है 1000 मीटर की, अपॉन यहाँ पर एरिया अगर मैं बात करूं तो एरिया आपको दे रखा है कितना 0.0645 सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब देखो यहाँ पर मीटर में रखा हुआ है, ये आपको सेंटीमीटर स्क्वायर में दे रखा है। तो सबसे पहले तो इसको देखें आप, यहाँ पर 0.0645 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, ये आपको दे रखा है कितना सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। इंटू मल्टीप्लाई में आपको दे रखा है ई की वैल्यू, ई की वैल्यू किसमें दे रखी है आपको, अच्छा ई की वैल्यू दे रखी है 2.11 इंटू 10 की पावर 6 kg पर सेंटीमीटर। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सेंटीमीटर स्क्वायर कट गया, आपको वैल्यू चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। अदरवाइज आप यहाँ पर याद रखना यूनिट्स क्या दे रखी है उसी के बेसिस पे आपको यहाँ पर चलना है, ठीक है। तो सी पुल की वैल्यू आप यहाँ पर निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये आपका पॉजिटिव आएगा करेक्शन पॉजिटिव क्यों आया, क्योंकि मेजरमेंट के टाइम पे आपने यहाँ पर क्या हुआ होगा, आपने पुल ज्यादा लगा दिया, तो चेन की जो लेंथ थी वो स्टैंडर्ड लेंथ से आपके पास क्या हो गई, बढ़ गई, ठीक है। तो करेक्शन आपने यहाँ पर क्या लगेगा, पॉजिटिव लगेगा। ये आपके पास वैल्यू आएगी 0.05878 और यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देता हूँ मैं आपको, पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ऐसी आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। करेक्शन ड्यू टू पुल आपने लगा दिया। अब करेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर लगा दें, चलो टेम्परेचर लगा दें। टेम्परेचर कैसा लगेगा आपका, एल अल्फा डेल्टा टी, एल अल्फा डेल्टा टी, डेल्टा टी के मतलब टी एम माइनस टी नोट, ठीक है।
एल की वैल्यू लेंथ देगी तो 1000 मीटर इनटू अल्फा आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, अल्फा की वैल्यू देखो यहाँ पर आपको दे रखा है 11.5 इंटू 10 की पावर -6 पर डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, इंटू 11.5 इंटू 10 की पावर -6 पर डिग्री सेंटीग्रेड। और आपको टेम्परेचर दोनों दे रखे हैं, आपको मेजरमेंट के टाइम पे कितना है 35, बाद में कितना है 15 हो जाएगा, ठीक है, इंटू यहाँ पर आपने 1000 कर लिया, 11.5 कर दिया, ठीक है, ये हो गया आपके पास, ये वैल्यू आपके पास यहाँ पर, इसको कैलकुलेट कर लो, आप कैलकुलेट कर लो। कैलकुलेट करने के बाद आपकी निकल के आएगी 0.24 मीटर, और ये भी आपके पास कितने निकल के आएगी, पॉजिटिव निकल के आएगी, क्या निकल के आएगी, पॉजिटिव निकल के आएगी, है ना, ठीक है, सिंपल है, ये मेरे पास स्टैंडर्ड वैल्यूज, ये रिजल्ट्स मेरे पास हैं, इसलिए मैं आपको सामने लिख पा रहा हूँ, ठीक है। करेक्शन ड्यू टू, अब यहाँ पर बात करें सर, करेक्शन ड्यू टू स्लोप निकालें, तो स्लोप करेक्शन कैसे निकालते हैं हम यहाँ पर, तो देखो, अगर यदि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, ये एक लाइन है, ये 1000 मीटर की लाइन है, ये 1000 मीटर की लाइन है, इन दोनों के बीच का आपको जो h है, h दे रखा है 2 मीटर का, ठीक है। जब भी मैंने बोला कि सर ये दे रखा हो आपको, है ना, जब आपको एंगल नोन ना हो, एंगल की जगह अगर यदि आपको ये डिफरेंस इन लेवल अगर आपको नोन हो, तो सी स्लोप के लिए वैल्यू क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, h² नोट से निकालते हैं, h² से निकालते हैं, बिल्कुल। तो h की वैल्यू क्या होती है, h इसका स्क्वायर, ये आपको दे रखा है किसके अंदर, मीटर के अंदर ही दे रखा है, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, 2 इंटू 1000, ये लो साहब, तो कितना हो गया, देखो 1 2 से 2 कट गया, अपॉन 3 30, तो यहाँ पर लिख देंगे 2 इंटू 10 की पावर -3, ये आपके पास ये लग गया करेक्शन, करेक्शन ये भी मीटर में लग गया है, और ये वाला करेक्शन आपका कैसा लगेगा, स्लोप करेक्शन हमेशा पॉजिटिव लगेगा कि नेगेटिव लगेगा, ये बात भी हम यहाँ पर ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ मैं आप लोगों से कई बार, कि सर स्लोप करेक्शन, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू जब मैं बनाऊंगा ना, इस वैल्यू को मैं ये वाली वैल्यू बनाऊंगा, यानी कि ए बी को जब मैं यहाँ पर AC बनाऊंगा, तो AC की वैल्यू हमेशा कम होगी AB से, तो हमेशा ये करेक्शन कैसा लग के आएगा, आपका नेगेटिव लग के आएगा, ठीक है। देखो सारी की सारी चीजें, सारे पॉइंट्स मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस करके बता चुका हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब देखो, रिडक्शन टू मीन सी लेवल आपके पास लगेगा, एलिवेशन ऑफ द बेस लाइन अब MSL आपको दे रखा है, यानी कि अगर मैं बात करूं आपसे, तो ये देखो, आप देख लिया, बिल्कुल। तो यहां पर इसको भी हम यहां पर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सर ये कितना है आपके पास, ये अगर h है, ठीक है, और ये आपके पास रेडियस है, ये आपके पास रेडियस, इसको भी h है, तो यहाँ पर एलिवेशन की जगह यहाँ पर h' यूज कर लेता हूँ मैं ना, इसको h' यूज कर लेता हूँ, यहाँ पर ऊपर h कर लिया तो इसको h' यूज कर लेना है ना, तो कितना लगता है आपका HL/R लगता है, बिल्कुल। और यहाँ पर ये लेंथ ऑफ द लाइन है, ये क्या है, लेंथ ऑफ द लाइन है, ठीक है, तो कितना लगता है आपके पास, करेक्शन लगाते हैं हम यहाँ पर HL/R करके, तो h आपके पास दे रखा है, मीटर्स में दे रखा है, बिल्कुल, कितना दे रखा है, 1000 मीटर दे रखा है, तो यहाँ पर h की वैल्यू है 1000 मीटर, इंटू लेंथ भी आपकी 1000 है, रेडियस अगर मैं बात करूं तो कितनी है, 6400 किलोमीटर है, तो इसको भी यहाँ पर आप मीटर्स में चेंज कर लें, ठीक है, ये वैल्यू आपने यहाँ पर निकाल ली है, और ये वैल्यू आपके पास निकल के आएगी कितनी, ये निकल के आ रही है आपकी 0.15625, और ये भी आपके पास कैसा लगता है, आपका नेगेटिव लगता है, यानी कि नेचर कैसा रहता है, CR की वैल्यू का नेचर कैसा लगता है, यानी कि यहाँ की लेंथ को अगर आप यहाँ लिखोगे ना, तो ये लेंथ आपकी कम हो जाएगी, तो नेगेटिव आपको लिखना पड़ेगा, इस लेंथ के अंदर नेगेटिव करेक्शन लगेगा, ठीक है। ये सारी बातें कर ली हमने, इजी से क्वेश्चन है सारे, बिल्कुल। अब यहाँ पर देखो, इन सबको हटा के यहाँ पर लिख देता हूँ साइड में, हेंस, तो टोटल करेक्शन आपके पास कितना आएगा, तो टोटल करेक्शन आप यहाँ पर कैलकुलेट कर लें, प्लस वालों को प्लस प्लस रख देना, माइनस वालों को माइनस माइनस में रख देना, ठीक है। तो हेंस टोटल करेक्शन अगर यदि आप यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, तो देखो इसको जोड़ देना और इन दोनों को घटा देना, है ना, ठीक है, तो ये करेक्शन आपके पास निकल के आएगा 0.1405 मीटर के आसपास, पॉजिटिव में, है ना, ये पॉजिटिव निकल के आएगा आपका, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे सर टोटल लेंथ ऑफ बेस लाइन, टोटल बेस लाइन की लेंथ ये आपके पास निकल के आ जाएगी कितनी, 1000 प्लस 0.1405, डेट मीन्स सर ये वैल्यू आपके पास निकल के आएगी 1000.1405 मीटर की, ठीक है, ये लो, ये करेक्ट आंसर निकल गया, इजी सा क्वेश्चन था। इस तरह से सवाल आपसे, ये देखो, ये इस पैटर्न से ना सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, हालांकि इतना बड़ा नहीं रहेगा, क्वेश्चन दे देगा वो आप लोगों को, अगर उसने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा ना आपसे, EAC में पूछा या गेट में पूछा, तो इतना बड़ा क्वेश्चन आपको नहीं देगा, इसको छोटे छोटे पार्ट्स में दे देगा आपसे, 1 या 2 वैल्यू कैलकुलेट करा देगा आपसे, है ना, ऐसे सारी वैल्यूज नहीं कैलकुलेट कराएगा, 1 या 2 वैल्यूज मुश्किल से या 3 वैल्यूज मुश्किल से आपसे कैलकुलेट कराएगा, और टोटल करेक्शन आपसे पूछ लेगा। इजी सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है ना, आसानी से, बस जैसे जैसे दिखते जा रही है वैल्यू वैसे वैसे रखते चले जाओ। अब यहां पर बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में, तो क्वेश्चन देख लो आपका, क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि एक स्टील की टेप है 20 मीटर लॉन्ग, स्टैंडर्डाइज की है आपने 55 डिग्री फ़ारेनहाइट पे विद अ पुल ऑफ 10 kg
was used for measuring a baseline. Find the correction per tape length if the temperature at the time of measurement आपको दे रखा है 80 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर यदि आपने जो पुल एक्सर्ट किया है इसके ऊपर वो अगर 16 kg का है तो वेट ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ स्टील आपको दे रखा है। सेम तरीके से वेट ऑफ द टेप आपको, टोटल वेट ऑफ द टेप आपको दे रखा है, साथ के साथ ई की वैल्यू दे रखी है और आपको कोएफिशिएंट एक्सपेंशन दे रखा है, ये भी फ़ारेनहाइट में दे रखा है। अब देखो ये भी फ़ारेनहाइट में दे रखा है, ये भी फ़ारेनहाइट में दे रखा है ना आपको पर डिग्री फ़ारेनहाइट में, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपको सेंटीग्रेड में चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो सेंटीग्रेड में चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि टेम्परेचर में लगाऊंगा मैं यहाँ पर, तो पर डिग्री फ़ारेनहाइट है और यहाँ पर आपको दे रखा है फ़ारेनहाइट में वैल्यूज, तो यहाँ पर आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, यानी कि यहाँ पर आपका फ़ारेनहाइट का सेंटीग्रेड से कोई आपके पास क्या नहीं होगा, क्लेश नहीं होगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, बिल्कुल। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या क्या दे रखा है वो चीजें आप सबसे पहले निकालते हैं। आपको निकालना क्या है सबसे पहले कि सर पुल आपको दे रखा है, कुल मिला के पुल दे रखा है और एक टेम्परेचर दे रखा है, ठीक है। इसके अलावा आपको वेट ऑफ द टेप दे रखा है, इसका मतलब है आपको सेक करेक्शन लगाना है। 3 करेक्शन टोटल लगेंगे आपके पास, पुल करेक्शन लगेगा, साथ इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो आपके पास सेक करेक्शन लगेगा और साथ के साथ टेम्परेचर का करेक्शन लगेगा। तो जो करेक्शन मेरे से सबसे पहले लग पाते हैं सबसे पहले मैं उनको लगाने की कोशिश करता हूं। तो सबसे पहले देखो आप यहाँ पर करेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर लगाता हूं मैं यहाँ पर, है ना। सबसे पहले करेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर लगाता हूं, सी टैंप मैंने यहाँ पर लिख दिया है, करेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर ये लगाएंगे। करेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर कितना लगेगा, एल अल्फा डेल्टा टी। एल की वैल्यू देखूं तो देखो एक स्टील टेप कितनी है, 20 मीटर लॉन्ग है, कितनी है 20 मीटर लॉन्ग है। इसके अलावा इसने क्या रखा है, कोई मेजरमेंट लिया है, नहीं लिया। एक स्टील टेप से मेजरमेंट लिया है इसने, 20 का ही लिया है इसने, है ना। तो एल की वैल्यू कितनी दे रखी है, 20 मीटर। एल की वैल्यू 20 मीटर। अल्फा की वैल्यू आपको दे रखी है, देखो अल्फा की वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है, अल्फा कितनी दे रखी है आपको, अल्फा ई की और वेट ऑफ द टेप आपको बाकी डायरेक्ट वैल्यू दे रखी है, बराबर बराबर करके। एल की वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गई। अगर मैं कह दूं सर टेम्परेचर एट द टाइम ऑफ ओरिजिनल टेम्परेचर आपको दे रखा है 55 डिग्री फ़ारेनहाइट और आपको दे रखा है स्टैंडर्डाइज किया था पुल, तो पुल एट द पुल ओरिजिनल पुल आपको दे रखा है 10 kg का स्टैंडर्डाइज वाला। साथ के साथ ही बात करें तो करेक्शन आपको निकालना है, टेम्परेचर मेजरमेंट के टाइम पे कितना था, मेजरमेंट के टाइम पे टेम्परेचर दे रखा है आप लोगों को 80 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर यदि यहाँ पर अब मैं बात करूं आपसे तो पुल आपको कितना दे रखा है, पुल एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट आपको दे रखा है 16 kg का, कितना दे रखा है 16 kg का, है ना। तो करेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर कैसे लगाएंगे, एल अल्फा डेल्टा टी, तो एल की वैल्यू लिख दी, अल्फा की वैल्यू आपके पास कितनी है 6.2 इंटू 10 की पावर -6, ठीक है, इनटू टेम्परेचर के बीच में डिफरेंस कितना है, तो 55 तो ओरिजिनल है, सॉरी 55 तो ओरिजिनल है, 80 माइनस 55, ठीक है। तो यहां से मैं सबसे पहला रिजल्ट निकालूंगा, ये वैल्यू मेरे पास आने वाली है 0.0031 मीटर, जो कि आपका पॉजिटिव रहेगा करेक्शन, जो कि कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा करेक्शन, ठीक है। अब यहां पर देखो, अब आपको पुल निकालना है ना, पुल निकालना है, करेक्शन ड्यू टू पुल निकालना है। तो पुल करेक्शन कैसा निकलेगा आपका, पुल करेक्शन के लिए आपको यहां पर निकालना पड़ेगा क्या कि सर PM माइनस पी नोट इंटू एल अपॉन ई। अब आपको ई पता है, PM पता है, पी नोट पता है, एल पता है, लेकिन एरिया आपको पता नहीं है, एरिया आपको पता नहीं है। टेप का एरिया आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। टेप का एरिया कैसे निकालेंगे, हम यहाँ पर देखो टोटल वेट ऑफ टेप आपको कितना दे रखा है 0.8 kg, टोटल वेट ऑफ टेप आपको 0.8 kg दे रखा है। इसके अलावा एक और इन्फॉर्मेशन मुझे इंपॉर्टेंट वाली यहाँ पर दे रखी है, वो इंपॉर्टेंट इन्फो क्या है कि सर यहाँ पर आपको दे रखा है कि वेट ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ स्टील आपको दे रखा है, यानी कि यहाँ पर देखो आप कि सर 1 सेंटीमीटर क्यूब की जो स्टील है ये आपको 7.86 ग्राम की है, ग्राम की नहीं होगी यार यहाँ पर ना, ठीक है, चलो ठीक है। अब यहाँ पर देखो ग्राम की देख लेते हैं, यहाँ पर ये ग्राम की दे रखी है और यहाँ पर केजी की दे रखी है, अच्छा ठीक है। 1 सेंटीमीटर क्यूब की स्टील आपको दे रखी है 1.786 ग्राम की, ठीक है, ओके। अब देखो ग्राम की दे रखी है, यहाँ पर आपको केजी में दे रखा है, टोटल वेट ऑफ टेप आपको यहाँ पर दे रखा है कितना, ये। अब सर देखो वेट ऑफ टेप आपको मीटर क्यूब में निकालना पड़ेगा, ये बात तो कंफर्म है, मीटर क्यूब के टर्म में ही निकालना पड़ेगा। तब तक आप यहाँ पर वॉल्यूम नहीं निकाल लेते टेप का, तब तक आप यहाँ पर ये भी नहीं निकाल पाएंगे। तो वॉल्यूम ऑफ टेप के लिए आपको क्या चाहिए, एक एरिया चाहिए, एक लेंथ चाहिए, है ना। एरिया आपको फाइंड आउट करना है, लेंथ आपको पता है टेप की कितनी है 20 मीटर लॉन्ग, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे निकाल लेंगे हम। यहाँ पर देखो तो यहाँ पर वेट के बारे में अगर मैं बात करूँ तो देखो 20 मीटर की लेंथ है, अब मीटर की लेंथ है, सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करना है, इंटू 100 कर देंगे, इंटू यहाँ पर कर देंगे एरिया, इंटू कर देंगे यहाँ पर एरिया, एरिया ये क्या हो गया 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू कितनी 7.86 बराबर आपके पास, सॉरी अब ये ग्राम में है तो ग्राम में इसको चेंज कर लेते हैं सबसे पहले, ग्राम में तो इसको चेंज कर लेते हैं, 10 की पावर -3 लगाएं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर देखो 10 की पावर -3 क्यों लगी, क्योंकि 7.86 जो था सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू में आपने लिखा है, ठीक है।
तो यहाँ पर लिखेंगे सर 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर ये हो जाएगा, तो 7.86 इंटू 10⁻³ ग्राम है, क्योंकि वैल्यू ग्राम में दे रखी है और यहाँ पर वैल्यू आपको केजी में दे रखी है, तो ग्राम को केजी में चेंज करेंगे, केजी आपको कितना दे रखा है 0.8 केजी आपको यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। ये केजी में वैल्यू है, ये आपने यहाँ पर पुट कर दिया इंटू 10⁻³ करके, ये आपके पास एरिया आप यहाँ पर से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एरिया बराबर आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर मैं एरिया निकालूँ तो एरिया बराबर हो जाएगा 0.8 डिवाइड बाय 7.86 इंटू 20 ये कैंसिल इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपके पास ये वैल्यू, एरिया की वैल्यू जो आपके पास निकल के आएगी 0.051 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आएगी, ठीक है। 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर ये दे रखा है और वॉल्यूम बराबर होता है एरिया इंटू लेंथ, तो एरिया इंटू लेंथ का यूज करते हुए और टोटल वेट ऑफ टेप के थ्रू अपने यहाँ पर क्या कर दिया, ये हमने यहाँ पर एरिया निकाल लिया, एरिया ऑफ द टेप हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया। अब एरिया ऑफ द टेप अगर यदि आपने निकाल लिया तो अब तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। कैसे, चलो निकाल लो। पी पुल एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट आपको कितना दे रखा है, पुल एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट आपको दे रखा है 16 kg माइनस 10 kg इंटू अगर यदि यहाँ पर मैं लेंथ देखूँ तो लेंथ आपको दे रखी है 20 मीटर की, अपॉन आपसे कह रखा है एरिया, एरिया आपने यहाँ पर निकाला ही है 0.051 सेंटीमीटर स्क्वायर में, और यहाँ पर ई की वैल्यू भी आपके पर सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर आपका कैंसिल आउट कर देगा एक दूसरे को, 2.109 इंटू 10⁻⁶, और यहाँ से आप यहाँ पर इसको कैलकुलेट करेंगे तो करेक्शन ड्यू टू पुल आपके पास निकल के आएगा 0.0012 और ये लग के आएगा आपका पॉजिटिव, ठीक है, ये निकलेगा पॉजिटिव। अब करेक्शन ड्यू टू सेक निकालो आप, तो सेक भी निकल जाएगा, अब तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस W²L/24 PM², यहाँ से निकालो तो वेट, टोटल वेट ऑफ द टेप आपको दे रखा है कितना 0.8 kg का स्क्वायर, 0.8 kg का स्क्वायर इंटू लेंथ में आपके पास कितना दे रखा है, लेंथ के बारे में बात करें तो लेंथ आपको दे रखा है 20 डिवाइड बाय 24 इंटू यहाँ पर पुल एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट आपने 16 kg आपने यहाँ पर रख दिया। याद रखना ऊपर kg रखा है तो नीचे भी kg रखना है, ठीक है, ये आपने रखा, यहाँ से आप यहाँ पर निकालें, इसका स्क्वायर करना है आपको, इसका स्क्वायर करना है आपको, ये आंसर आ जाएगा आपका 0.00208 और ये वाला करेक्शन आपका नेगेटिव है। तो टोटल करेक्शन अगर यदि यहाँ पर आप चेक करेंगे टोटल करेक्शन, तो टोटल करेक्शन आपके पास निकल के आएगा कितना 0.0031 प्लस 0.0012 माइनस 0.00208 डेट में, और साथ के साथ ही अगर इसको निकालें तो कितना आ जाएगा प्लस में 0.00214 मीटर का। तो आप करेक्ट लेंथ आप यहाँ पर निकालेंगे, आपसे यहाँ पर निकाल लिया, आप करेक्ट लेंथ आप यहाँ पर करते रहे, निकालते रहे, है ना, ठीक है। तो 20 मीटर है तो 20 मीटर लॉन्ग का मेजरमेंट जो था आप वहाँ पर उसको करेक्शन यहाँ पर कर सकते हैं आसानी से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर यहाँ तक हमने देख लिया है बहुत अच्छे तरीके से। ओके, तो ये वाले तो क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हुए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन और करेंगे अभी हम, है ना।